हेलो फ्रेंड्स, फिर तैयार हैं हम लॉन्ग टर्म के अंदर। तो सबसे पहले राधे राधे। तो ये पार्ट 3 में लेके आ रहा हूँ आपके लिए। इस पे अब देखते हैं कि हमारे पास क्या शेयर हैं और हम किस पे इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। तो नाउ सबसे पहला जो शेयर है वो मेरे पास आया है ज्योति लैब का। ज्योति लैब को अगर ध्यान से देखें तो ये बहुत ही डिप जा रहा है, लेकिन पोजीशंस क्या है, इसका जो प्राइस है 400 के भी यहाँ पर ले रखा है। टारगेट हम लेके चल रहे हैं 600 का, ड्यूरेशन 6 मंथ्स का। फंडामेंटली मैं इसमें बताने की कोशिश करूं कि ये किस तरीके से बात कर रहा है। इसका बहुत ही अच्छा फंडामेंटल निकल के आया है। मानसून जिस तरीके से आ रहा है उस बिहाफ पर हमें लग रहा है कि ये अचीवमेंट देता हुआ आपको नजर आ सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पोजीशंस क्या है कि ये ऑलरेडी क्या है कि अपने पिछले टाइम्स में 555 का जो है अपना अचीवमेंट्स लगा चुका है। यहाँ पर ये शेयर जो है इस तरीके से जैसे जैसे डिप पे आता है आप इसे फाइट जरूर करें, क्योंकि जिस तरीके से ये जो है बेटा, ये ना ग्रामीण एरिया में जो होता है ना, यानी कि विलेजेस में जो वो वहां पर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ पर जिस तरीके से मानसून का जिस तरीके से रिजल्ट है उसके ब्याह पर ये लग रहा है कि 600 के टारगेट को अचीव करता हुआ आएगा। फंडामेंटली बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग वर्कआउट करता हुआ जा रहा है, जिसके ब्याह पर आप इसे क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। और 5 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये रिजल्ट जो है एक अच्छा नजर आएगा। डिप पे बाय करके चले, पोजीशंस बनाते हुए चले, आपके पास एक अच्छा वर्कआउट निकलता हुआ आएगा। नेक्स्ट अगर हम शेयर देखते हैं, वो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास सिप्ला का। सिप्ला के अंदर मैं दो तीन चीजें बताना चाहूंगा कि 3 से 4 दिन के अंदर इसमें डिप पोजीशन है। इससे पहले एक बहुत अच्छा इसका पोजीशन निकल रहा था। फार्मा सेक्टर का ये बहुत ही अच्छा जो है शेयर माना जाता है। इसके अंदर इसकी जो फंडामेंटली ROCE है वो क्या है आपका 23% से इंक्रीज हो गया है। और जिस तरीके से इसके अंदर और शेयर्स में क्या 24 to 25% का इजाफा हुआ है। दूसरा क्या है कि इसकी जो इनकम है वो 2% से इंक्रीज हो गई है, जिसके ब्याह पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आएगा। टारगेट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं बेटा 1800 का। 8 से 9 महीने का हमने क्या ले रखा है, अपना एक पोजीशन ले रखा है, जिसको ये अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। इस पर भी आप अपनी एक पोजीशंस बना के चले और वैल्यूएशन लेके चले। यहाँ पर अपना एक अच्छा एग्रीमेंट करता हुआ, जिस तरीके से इसने अपनी सेल वैल्यूज को बढ़ाया है, वहां पर ये पोजीशंस आपको नजर आएगा। फंडामेंटली ये अच्छा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशंस लेता हुआ चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर आया बेटा बाटा का शेयर है। बाटा इंडिया का, ये बहुत बुरी तरीके से डाउन पोजीशंस में गिरा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँ कि वो जो पोजीशंस निकल के आ रही है वो क्या है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नाउ यहाँ पर दो तीन चीजें क्या है, ये दो तीन चीजें ये है कि जिस तरीके से इसके अंदर वर्कआउट है, थोड़ा सा इसका जो रिजल्ट है वो बेटर निकल के आया हुआ है। इसका 1430 का हमने टारगेट लगाए। जो एक्शन है इसका बाय का रहेगा 10 मंथ्स के अंदर अंदर। आपको ये क्या है, एक अच्छा शेयर है। जिस तरीके से वर्कआउट करा, फंडामेंटली ये धीरे 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 अपनी सेल रिवेन्यूज को बढ़ा रहा है, पोजीशंस बढ़ा रहा है, जहां से ये लग रहा है कि 14 से 30 की जो 1430 का टारगेट है वो अचीव कर सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी चेंजेस आई है, थोड़े से सेल्स वैल्यूज भी इसके इंक्रीज होने लगे हैं। यहाँ पर अगर डिप में बनता है तो थोड़ा थोड़ा पोजीशंस बनाकर आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपनी वैल्यूएशन लेके चल सकते हैं। ये भी एक आपके लिए क्या है, बेटर शेयर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास बेटा CG पावर का। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग था ही, पोजीशंस बहुत बेटर है। प्राइस 632 का दे रखा है, टारगेट 800 का है। ड्यूरेशन हमने 8 मंथ्स की ले रखी है। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा। दो तीन चीजें मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि पावर सेक्टर का ये बहुत ही अच्छा शेयर है, बेहतर ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है। सही है जी। यूएसबी ने इसके अंदर जो पोजीशंस हैं वो भी काफी बढ़ा दी हैं। यहाँ पे जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उन्होंने अपनी वैल्यूएशन को बढ़ाकर बहुत ज्यादा कर दिया है, जिसके ब्याह पर ये लग रहा है कि ये एक अच्छा अचीव करता हुआ नजर आएगा। 800 को ये आसानी से अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। ये भी आपके पोर्टफोलियो में पोजीशन देता हुआ आना चाहिए। ट्रेंड बहुत अच्छा इसका चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है अल्ट्राटेक का। अल्ट्राटेक पे बात कर लेते हैं। ये प्राइस जो है इसका 9900 है। 12,500 का मैं इसका टारगेट लेके चल रहा हूँ। ड्यूरेशन 6 से 7 महीने का चलेगा। इसके बारे में हम बात कर ले तो ये क्या है कि सीमेंट सेगमेंट में बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता है। जिस तरीके से ये 6 से 7 महीने का हम ड्यूरेशन लेके चल रहे हैं, बहुत ही आसानी से अचीव करना रहेगा। ROCE और बाकी रेशियोज में भी काफी चेंजेस आ चुके हैं। पी रेशियो इसका बढ़ गया है। इबेट्टा लेवल और बाकी चीजों में जिस तरीके का डिजास्टर चेंजेस हमें दिख रहा है, सेल वैल्यूज भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 13 EMI के आसपास ये वर्कआउट करता जा रहा है। अपने सपोर्ट लेवल 9497 से काफी ऊपर है।
जिस तरीके से वर्कआउट करता जा रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल के ब्याज पर ये वर्कआउट कर रहा है। टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं 12,500 का, जो ये अचीव होता हुआ नजर आ सकता है 7 मंथ्स के ड्यूरेशन के अंदर। एक्शन अपना क्या रहेगा, बाय के अंदर रहेगा, ये भी आपके लिए एक पोजीशन बन सकती है, इस पर भी आप अब एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शेयर है बेटा टीवीएस मोटर का, बहुत ही अच्छा ऑटो सेगमेंट के अंदर ये वर्कआउट करता है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके का ये शेयर है और जिस तरीके से ये वर्कआउट कर रहा है, वो पोजीशन क्या है, बेटर है। प्राइस क्या है, 2178 है। यहाँ पर 2700 से ऊपर का इसका टारगेट अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। 9 से 10 महीने के अंदर इसकी पोजीशन है। एक्शन क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा, ये भी आप अपने पोजीशन में रख सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ही अच्छा वर्कआउट कर रहा है, रिजल्ट बेटर है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो और बाकी चीजों में भी काफी चेंजेस आ चुके हैं। जिस तरीके से आरओसी ही, पीई रेशियो और ईपीएस की वैल्यूएशन को जिस तरीके से इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर पोजीशंस क्या है, आपको एक बेटर पोजीशंस नजर आ रही है। तो यहाँ पर 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेल वैल्यू जिस तरीके से बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, और जिस तरीके से बाकी चीजों में डिजास्टर चेंज आई है, वहां पर जो पोजीशंस है वो बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। जिसके हिसाब से यहाँ पर क्या है, एक अच्छा वैल्यू नजर आ सकता है। जिस तरीके से इसने पहले अपना एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड पोजीशंस ले रखा है, उस ट्रेंड पोजीशंस के ब्याह पर ये अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके ब्याह पर अपन लोग ये कह के चल रहे हैं कि 2750 या 2800 को आसानी से अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। और बाकी जगहों पर भी इसने वर्कआउट करना अच्छा शुरू कर दिया है। ईवी में भी ये बहुत ही अच्छे वैल्यूज लेके आ रहा है, जहां पर ये पोजीशन हमें अचीव होती नजर आ सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है उस पर नजर मार लेते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारा 5 स्टार बिजनेस का। बेटा ये बहुत ही अच्छा शेयर है, जिस तरीके से इसने अचीवमेंट दिखाई है। जो शेयर अपना 609 या 596 के करीब था पिछले महीने के करीब, और जिसने जिस तरीके से अचीव क्या करा, 798, 789, 790 को इसने अचीव करता हुआ नजर आया। कारोबार बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है, 710 की पोजीशंस पे बनाते हुए अपना टारगेट 850 हम लेके चल रहे हैं। जिसके ब्याह पर ये क्या है कि ये जो है आपको किस तरीके से वैल्यूएशन दे सकता है कि यहाँ पर 6 से 7 महीने के अंदर अंदर ये आपको एक अच्छी ड्यूरेशन वैल्यूएशन दे सकता है, जहाँ पर आप अपना डिप पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। जिस तरीके से इसका सेल रिवेन्यूज में जो चेंजेस आए हैं, जिस तरीके से बढ़ता हुआ वैल्यूएशन नजर आया, और ये बहुत ही अच्छी वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर फंडामेंटली इसका अगर देखना चाहेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसकी सारी रेशियोज में काफी चेंजेस आ चुके हैं। Q1, Q3 और Q4 के रिजल्ट में भी काफी चेंजेस आ चुका है, जिसके हिसाब से ये जो है एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। 6 से 7 महीने की ड्यूरेशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके एक अंदर पोजीशंस बना सकते हैं, और एक्शन बाय का रहेगा। यहाँ बना के चलिए 850 के अपने वैल्यूज के अंदर ये आपको अच्छा पोजीशन नजर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है उसको चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास सीमेंस का। इसका सीमेंस के इसके अंदर क्या है कि मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं कि अपना जो प्राइस है वो क्या है, 6965 का टारगेट मैं ले रहा हूँ, 8300 का टारगेट है, और ड्यूरेशन हमारा 11 मंथ्स का है, और बाय के एक्शन में लेके चलना है। मैं बताना चाह रहा हूँ ये कैपिटल गुड्स के अंदर जो है ये बहुत अच्छे सेगमेंट शेयर है, ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता है। जिस तरीके के अपने सेगमेंट्स में अगर आप इसकी ग्रोथ वैल्यूज को देखना चाहें तो आप डिजास्टर चेंजेस देखेंगे। ग्रोथ वैल्यू देखिए, जो शेयर कहाँ पर था, अपना 1000 के करीब चलता था जो शेयर, वो बहुत तेजी से जो है कहाँ पोजीशंस पे पहुंचा है, वो 7000 को टच करता हुआ नजर आया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये बहुत ही डिजास्टर, यानी कि इकोनॉमिकली अगर आप ध्यान से देखें टाइम्स में वर्क करता हुआ नजर आया है। यहाँ पर अपन लोग क्या ले रहे हैं, 11 महीने के मंथ्स की ड्यूरेशन के अंदर ये लेके चल रहे हैं, ये 300 के टारगेट को अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा कैपिटल गुड्स है। इसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यूज को मैंने जब चेकआउट करा तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट थे। Q1, Q2, Q3 में बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। पिछली ग्रोथ जो है सही है, वाई जो भी है वो भी चेंज होते हुए आए। ईयर टू ईयर जो चेंजेस पोजीशन नजर आ रही है, वो वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा नजर लेके आ रहा है। जिस तरीके से वर्कआउट बता रहा है, जिस तरीके से पोजीशंस हमें नजर आ रही है, वो ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। 13 EMI के हमेशा ये ऊपर बना हुआ है। जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है उसी तरीके से ये पोजीशंस भी लेके आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 8300 का अगर ये टारगेट आसानी से अचीव करता है, जैसे ही डिप पोजीशंस पे अगर आपको मिलता है, आप इसमें अपनी वैल्यूएशन बनाइए और इसके अंदर एंट्री करके अपना पोजीशंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कुछ शेयर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिस पे आप अपना वर्कआउट कर सकता है
कि यहाँ पर अपनी पोजीशंस बनाते हुए चलिए और ये देखिए कि फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं वो जब आपके आवास आते हैं और वो जो काम करते हैं तो किस तरीके से डिजास्टर चेंज आपके जो है पोर्टफोलियो में ला सकते हैं। ये कुछ शेयर्स थे आपके पास, इनके ऊपर आप अपनी नजर बना के चलिए। ध्यान, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।